15 to 21. उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हलकदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यीशु के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। आगे पढ़िए। उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ जो बरसब्बा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मतीहा को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मतीहा के नाम पर निकली। अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। हम लोगों ने अभी 3 क्लास प्रेरितों के पुस्तक के ऊपर लिया है और इससे पहले 14वीं आयत तक हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए उन बातों की ओर समय को बचाने के लिए नहीं जाना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब उन पिछले क्लास में जो कुछ हमने बताया था, सारे बातों को आप लोग याद करते होंगे और काफ़ी दिनों के बाद फिर सबसे मिले हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ पिछले 2 हमारे टीचर्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से परमेश्वर का वचन पढ़ाया है और आपने वचन की अध्ययन किया है। प्रेज गॉड। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से इस प्रकार प्रेरितों की काम की पुस्तक से पढ़ने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। मैंने इस क्लास की शुरुआत में आपको एक बात बताया था कि इस पुस्तक का एक दूसरा नाम है, वो क्या है? बोलिए, कोई माइक खोले और बोले। इस पुस्तक का एक दूसरा नाम दिया गया है, प्रेरितों के काम की पुस्तक के अलावा इसका एक दूसरा नाम है। बोलिए, पवित्र आत्मा कार्य की पुस्तक। पवित्र आत्मा का कार्य का पुस्तक। ओके, वेरी गुड, आपको याद है। आमीन। सो यहाँ पर चेले लोग प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गारोहण को देखा है, उसके बाद वे वापस उस अट्टारी पर आ गया है जो मरकुस का घर कहा जाता है, जो पहला कलीसिया को छिपने का स्थान था, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन किया है। और जब वे लोग वहां पर करीबन 120 लोग
उस घर में इकट्ठे हुए थे। उनके बीच में से पतरस खड़े होकर यहूदा इस्करियोत के बारे में, जो उनके साथ अभी नहीं है, जिन्होंने यीशु मसीह को बेच डाला और अन्य चेलों की संगति छोड़कर अपने रास्ते में चला गया, उसके बारे में कुछ बातें यहां पर पतरस खड़े होकर कह रहा है। और इन 120 लोगों के बीच में यीशु की मां मरियम भी है, अन्य स्त्रियां भी है, ठीक है। सो पतरस खड़े होकर बोलने लगे, पतरस खड़े होकर इस प्रकार कहने लगे कि यहूदा के बारे में जो कुछ व्यवस्था के पुस्तक में, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो पूरा होना अनिवार्य था। मतलब ये 120 लोग जो अभी बैठे हुए हैं, उन लोग यहूदा को क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहता था। और वैसे भी 11 प्रेरित अभी मौजूद है, एक उनके बीच में नहीं है। उनके साथ क्या हुआ, उसने क्या किया, ये बताना बहुत जरूरी था। इसलिए पतरस ने इस प्रकार कहकर शुरू करता है। उसकी पहले आयत को पढ़िए, 15वीं आयत को पढ़े, 15-16 पढ़िए। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। सो यहाँ पर पतरस कहता है अवश्य था, पवित्र आत्मा ने दाऊद के बारे में, दाऊद के द्वारा यहूदा के बारे में जो कुछ कहा वो पूरा होना अवश्य था। मतलब पतरस का कहने का मतलब यह है कि यहूदा के साथ जो कुछ हुआ वो एक्सीडेंटली नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, बल्कि वो पहले से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ भविष्यवाणी का एक पूर्तिकरण था। ओके, सो दाऊद ने क्या कहा? दाऊद के समय में यहूदा तो जीवित नहीं रहा। यीशु मसीह के करीबन, यीशु मसीह से 1000 साल पहले दाऊद जीवित रहा। और दाऊद ने इस घटना के बारे में क्या भविष्यवाणी किया, ये कहां पर लिखा है? पतरस कहता दाऊद ने कहा। दाऊद ने ये कहां कहा? पढ़िए, दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया एक भजन है, भजन संहिता 41 उसका 9वां आयत को पढ़े। 41 का 9 पढ़े। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यहाँ पर ये एक मसीहानिक साम है। मसीहा के बारे में भविष्यवाणी कहा हुआ, किया हुआ एक भजन संहिता है, भजन संहिता 41। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है उसकी 9वीं आयत में, मेरा परम मित्र जिसने मेरी रोटी खाया वो मेरे विरुद्ध लात उठाया। दाऊद के समय में यहूदा जीवित नहीं रहा, ना कि दाऊद कभी, यहूदा कभी दाऊद का दोस्त रहा, मित्र रहा। ये दोनों बहुत सालों के अंदर में रहते थे। फिर दाऊद ने ये किसके बारे में कहा? दाऊद का परम मित्र कर उसके लाइफ में, उसके जीवन में
एक व्यक्ति था, वो शाऊल का बेटा योनाथान था। योनाथान ने बाद में दाऊद से अलग हो गया, लेकिन दाऊद का असल मित्र योनाथान था। पर दाऊद यहां पर जो भजन संहिता में लिखा हुआ है उसका आत्मिक अर्थ आने वाला मसीहा के परम मित्र, उसके संगति को तोड़कर उसको बेच डालेगा। वो परम मित्र उसको कैसे, किस तरह उसका विरोधी वैरी बनेगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। सो ये यहूदा के बारे में, उस समय शायद नहीं, उस समय यहूदा का जन्म ही नहीं हुआ। तो यहूदा के बारे में आने वाले दिनों में, भविष्य में मसीहा के मित्र जैसे मसीहा को त्यागेगा, उसके विरुद्ध लात उठाएगा, इसके बारे में लिखा हुआ है इस भजन में। और ये यहूदा के द्वारा, यहूदा के बारे में लिखा गया एक आयत है। पतरस इस आयत को कोट करते हुए कह रहा है कि दाऊद के द्वारा लिखा गया वचन को पूरा होना उचित था। ठीक है, क्या ये वही यहूदा ही है ये व्यक्ति? हम एक बार और नया नियम में भी देखेंगे। यूहन्ना 13 का 18 पढ़िए। यूहन्ना 13:18 मेरे साथ साथ चलना, फटाफट निकालिए। यूहन्ना 13:18 जिसको भी मिलता है खोल कर पढ़ना है। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है, उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। देखिए, यीशु मसीह भी यहाँ पर दोहराता है। यीशु मसीह दाऊद के द्वारा कहा गया वही वचन को यहाँ पर दोहराता है और कहता, मैं तुम सबके बारे में नहीं कहता हूं, बल्कि जैसे लिखा है। कैसे लिखा है, कहाँ लिखा? भजन संहिता 41:9 में लिखा है, जैसे लिखा, जिसने मेरी रोटी खाया और मेरी परम मित्र मैंने माना, वो मेरी विरुद्ध लात उठाया। मतलब उस समय यहूदा भी वहां पर था। 13वें अध्याय में, यूहन्ना 13 अध्याय में यहूदा अलग नहीं हुआ। आपको मालूम है यहूदा कब गया था? आखिरी भोजन भी यीशु के साथ कर गया। इसलिए हमने लिखा मेरी रोटी खाया हुआ व्यक्ति। यीशु ने रोटी उठाकर सारे चेलों को दिया। वचन कहता है यहूदा और रोटी खाते ही उसके अंदर शैतान घुस गया और वो संगति छोड़कर चला गया। यीशु मसीह के हाथ से आखिरी बाइट रोटी भी जो है वो लेकर खाकर उस संगति से उड़कर गया, क्योंकि वो रोटी जैसे उसके मुंह में गया, शैतान उसके अंदर घुसा। वो उस संगति को छोड़कर चला गया। ठीक है, देन 17 का 12 पढ़िए यूहन्ना। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। देखिए, वो विनाश के पुत्र यहाँ पर कहता है, यहूदा के बारे में कहता है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 17वें अध्याय में यीशु मसीह किद्रोन नाले में जो है किद्रोन नाले पार कर बगीचा में आकर अपने चेलों को साथ लेकर उनके लिए यीशु मसीह प्रार्थना करता। पूरा 17वें अध्याय यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना कर पिता के हाथों में सौंप रहा है। यीशु मसीह को पकड़वाए जाने के बाद, उसके बाद है यीशु मसीह को लोग पकड़ते हैं। सारे चेलों के लिए जब यीशु प्रार्थना करता है, यहां पर भी उस यहूदा के बारे में जिक्र किया हुआ है। उस समय यहूदा शायद उसके साथ नहीं है, क्योंकि भोजन करने के बाद यहूदा तो चला गया। ठीक है, जब यीशु मसीह को पकड़ा उस समय यहूदा उनके साथ था, क्योंकि यहूदा चुंबन से अपने मसीहा को, अपने प्रभु को
रोमी सिपाहियों को दिखा दिया था। सो यहाँ पर प्रभु जब प्रार्थना करता है चेलों के लिए, प्रभु कहता है कि वो विनाश के पुत्र के अलावा और कोई भी नाश नहीं हुआ है। देखिए, उनके चेलों में से एक यीशु पहले जानता था कि वो शैतान है, वो विनाश का पुत्र है। ठीक है, शक्ल से तो इंसान था लेकिन उसके स्वभाव शैतान का था। तो यीशु जानता था। सो पतरस जब पेंतकोस्त के दिन से पहले यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब 120 लोग प्रभु के उस प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रतिज्ञा क्या था? तुम लोग यरूशलेम में ठहरे रहो, जब तक का पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तब तक यरूशलेम नहीं छोड़ना है। मुझसे सुना हुआ पिता के उस प्रतिज्ञा को पूरा होने तक तुम नगर को मत छोड़ना। ये सारे था प्रभु की वायदा। तो उस वायदा को मानते हुए उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए चेलों ने क्या किया? वे यरूशलेम में इकट्ठे हो गए। वे यरूशलेम में इकट्ठे होकर मरकुस की 18 में प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण करते वक्त कहा हुआ उस पवित्र आत्मा की बारिश, उस पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए इंतजार कर रहा है। उनके बीच में खड़े होकर पत्रोस प्रचार कर रहा है, भाइयों, ये अवश्य था कि यहूदा के बारे में जो कुछ दाऊद ने लिखा है उसका पूरा होना। जब दाऊद ने यहूदा के बारे में किया हुआ सारे भविष्यवाणी यहूदा में पूरा हुआ। और भी कुछ भविष्यवाणी हम देखेंगे जो यहूदा के जीवन में पूरा हो गया। यहां पर पतरस कहता है, प्रेरितों की पुस्तक में वापस आइए, पतरस कहता है दाऊद के द्वारा जो कुछ लिखा है उसका पूरा होना आवश्यक था। वर्ष 17 पढ़िए, 17 प्रेरितों की पुस्तक 1:17। क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। देखो, पतरस कहता है वो तो हमारे संग गिना गया था। मतलब कहने का ये है, आज हम जहां पर हैं वहां पर आज वो भी होना चाहिए था। ठीक है, और हमारे संग गिना गया था और इस सेवकाई में सहभागी था। ये सेवकाई जो आज हम कर रहे हैं उसमें वो सहभागी था, लेकिन उसने इस सेवकाई को तुच्छ जानकर, सेवकाई को त्याग कर, सेवकाई को लात मारकर उसने अपनी चुनाव को अनगिनत समझकर, ठीक है, उसने इस सेवकाई की महत्वपूर्णता को न समझते हुए चंद टुकड़ों के पीछे गया। तो आपको मैंने तीमुथियुस की पुस्तक पढ़ाया, उस समय 1 तीमुथी 6:10 में हमने पढ़ा है कि द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। रुपया का लोभ जो है वो सारे बुराई का जड़ होता है। रुपया के लोभ में उतरे हुए कोई भी वापस नहीं आया। उसमें से एक व्यक्ति के बारे में मैंने यहूदा का उदाहरण दिया था आपको। नया नियम से 2 उदाहरण मैंने आपको दिया था, एक अनन्या और सफीरा है, इस किताब में लिखा हुआ, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे आगे। और एक यहूदा है जो यीशु का चेला था। उसने 30 सिक्का जब सुना, 30 सिक्के में यीशु मसीह को, अपने गुरु को, अपने स्वामी को बेंच डाला। कारण वो 30 सिक्के में उसने उसकी बुलाहट भूल गया। मेरा और आपका बुलाहट जो है वो बुलाहट एक अर्थली बुलाहट नहीं है, इस पृथ्वी से एक बुलाहट नहीं है। स्वर्गीय परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमारा बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है। आप अगर प्रभु का प्रिय पुत्र पुत्रियां बने, प्रभु का संतान बने, ये इस संसार के किसी ने आपको इस योग्य नहीं बनाया,
बल्कि स्वर्गीय परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र और पुत्रियां बनाया। तो हमारा बुलाहट जो है एक स्वर्गीय बुलाहट है। स्वर्गीय प्रभु ने हमें बुलाया और हमारा बुलाहट एक पवित्र बुलाहट है। इब्रानियों की पत्री 3 का 1 पढ़िए, हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 1। उसमें ये आयत जो मैंने, ये 2 शब्द जो मैंने बताया वो दोनों वहां पर लिखा हुआ है, पढ़िए। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, ये इसलिए हे पवित्र भाइयों, पवित्र बुलाहट के सहभागी हो तुम, स्वर्गीय बुलाहट के सहभागी हो तुम। ठीक है, हमारा बुलाहट पवित्र है क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। The one who has called you is holy, so the calling which came to you is holy। जिसने आपको बुलाया वो पवित्र होने के कारण उसके द्वारा आया हुआ बुलाहट भी पवित्र है। ठीक है, देन स्वर्गीय बुलाहट की सहभागी हो, पार्टेकर्स ऑफ द हेवनली कॉलिंग, स्वर्गीय बुलाहट के सहभागी। यह बुलाहट था यहूदा को भी मिला और यहूदा ने इस बुलाहट को त्याग दिया। किसके पीछे? रुपया के पीछे। एक पॉइंट में स्ट्रेस करके यहां पर कहना चाहता हूं, किसी भी हाल में रुपयों के पीछे, धन के पीछे, पैसा के पीछे हमारी सेवकाई को होना नहीं है। सेवकाई महत्वपूर्ण है, हमारी बुलाहट महत्वपूर्ण है। हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमें क्या ठहराया, इन बातों को भूलकर कभी भी किसी प्रकार का कार्य में हम लोग हाथ नहीं डालना। ठीक है, प्रेरितों के पुस्तक बाद में मैंने जानबूझकर पढ़ाया, पहले इसलिए तीमुथियुस की पत्री पढ़ाया। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस तीमुथियुस को उपदेश देता है, तुम्हारी सेवकाई को स्टेप बाय स्टेप करना है, नरबड़ियाई चाहिए। सेवकाई हमारी जो मकसद है, हमें जिस मकसद के लिए बुलाया है, उस मकसद को हमें स्टेप बाय स्टेप जो है जानकर हमें करना है। सो यहूदा यहां पर अपनी बुलाहट को भूला। पौलुस कहता है, पतरस कहता है कि वो हमारे संग बिना हुआ था। सी, इतना बड़ा एक पद को उसने त्याग दिया। किसके पीछे? एसाव के बारे में आपको याद होगा, एसाव याकूब का भाई, पहलौठा होने का अधिकार। पहलौठा जो होता है घर का बड़ा बच्चा, पहलौठा, उसको पूरा बड़ा भाई, जो पहला संतान जो घर का होता है, पिता का सारे अधिकार, पिता के सारे हक सब उसी के ऊपर है। लेकिन एशा याकूब का भाई, बड़ा भाई, उसने एक समय की एक कटोरी घीर के खातिर वो अधिकार, वो हक बेच डाला। आपको मालूम है क्या कुछ हुआ उसके जीवन में, है ना? कारण क्या था? एक समय मतलब भूख लग रहा था, एक टाइम का भूख मिटाने के लिए उसने अपना हक बेच दिया। उसके बारे में वजह से 109 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे उसको, उसके बारे में एक आयत जैसे 109। बाद में भी हम लोग इस भजन में आएंगे क्योंकि खुदा के बारे में बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। अभी हम लोग एसाव के बारे में कह रहे हैं, याकूब का भाई। पढ़िए उसका 17वीं आयत को पढ़िए। वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। ये बाद में भी हम लोग इसी आयत को पढ़ेंगे जब यहूदा के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ये जो है ये एसाव के जीवन में भी पूरा हुआ।
ठीक है, क्योंकि वो अनुग्रह से दूर रहा, पिता के अनुग्रह उसको मिलना था, उसका हक था वो हक उसने एक कटोरी घीर के पीछे बेच डाला। ठीक है, सी मेरा कहने का मतलब सेवक होने के नाते, विश्वासी होने के नाते भूखा रहना मंजूर हो, प्राण देना मंजूर हो, पर हम अपने सेवकाई को न त्यागेंगे, न हमारे बुलाहट के विरुद्ध हम कोई काम करेंगे। ठीक है, यहूदा ने यह किया। पतरस कहता है वो हमारे संग गिना गया था, प्रेरितों के पुस्तक में वापस आइए, वो हमारे संग गिना गया। और इस सेवकाई में वो सहकर्मी होना था आज। ठीक है, लेकिन नहीं है, बहुत लोग छोटी छोटी बातों में सेवकाई छोड़कर चला जाता है, विश्वास छोड़कर चला जाता है, छोटी छोटी बातों में। रुपया का लोभ एक बहुत बड़ी बात है। कभी भी हमारे अंदर इस शैतान को घुसने नहीं देना। ठीक है, अगर ये घुस गया ये आपको लेकर जाएगा। बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में, आखान, गेहसी, बिलेयाम, हनन्याह और सफीरा, यहूदा इस्करियोत, ये सब रुपया के लोभ में गिरे हुए लोग हैं। वापस नहीं आया, वापस आने का मौका नहीं मिला। मैं अगर मौका मिलेगा तभी नहीं आएगा। पतरस कहता है वो हमारे संग गिना गया था, लेकिन इस सेवकाई में वो सहभागिता, पोर्शन, इस सेवकाई में उसको एक भाग मिला हुआ था। सी, एक भाग, ऐसे लिखा हुआ ना वर्ष 17 में, 1:17 पढ़िए, प्रेरितों के काम। क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। हाँ, इस सेवकाई में सहभागी। सी, तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहते हैं हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। वो सेम शब्द है यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ, सहभागी। सेवकाई में सहभागी, परमेश्वर का सहकर्मी, दोनों एक बात है। सहकर्मी है, प्रभु के साथ मिलकर काम करने वाले। एक पास्टर अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वो प्रभु के साथ मिलकर काम करता है, सहकर्मी है। और पतरस कहता है वो हमारे संग गिना गया था और सहकर्मी भी था, लेकिन व्हाट हैपेंड, उसको साथ क्या हुआ? 18वीं आयत में उसकी स्वभाव प्रकट करता है, पढ़िए। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया। देखो, सेवकाई किया था, आपको जो दिया है, और आपने क्या किया? अधर्म की कमाई। ये कहां से आया भाई? एक सेवक के, प्रभु यीशु के साथ चला हुआ या चलने वाले की व्यक्ति के साथ अधर्म की कमाई कहां से आया? पतरस कहते हैं अधर्म की कमाई से उसने एक खेत मोल लिया। अधर्म की कमाई मतलब जो सही तरीके से, सीधे तरीके से नहीं है। नतीजा क्या था? प्रभु को आगे खड़ा कर कर उस लेवल के पीछे अगर इस तरह का काम करेगा, नतीजा बहुत बुरा होगा। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं सभी से, आपको पता है मेरे टीचिंग कुछ हट गई है, सब लोग जैसे नहीं है, जैसे दिखता वैसे कटक है। यहूदियों के लिए भेड़ बकरियों को चराने का काम परमेश्वर ने अनुमति दिया है। भेड़ बकरियों को चराना ये मुश्किल काम है, और इसमें ये काम भी मुश्किल है। इसमें
आपको बहुत क्षमा, बहुत सहनशीलता दिखाना पड़ेगा। भेड़ों को चराना आसान काम नहीं है, सबसे मुश्किल काम है। सूअरों को चराना यहूदियों के लिए दिया हुआ काम नहीं है, लेकिन आज बहुत सारे लोग भेड़ों को चराने के बदले सूअरों को चरा रहे हैं। आपको मालूम है गदर देश में जब यीशु आया, झील से इस पार जब यीशु आया, एक मनुष्य खबर में से आकर यीशु का सामना किया, यीशु को स्वागत किया। वो खबर में रहा करता था, कपड़े नहीं पहनते थे, और उसको जंजीर से बांधो तो भी वो जो है जंजीर की कड़ियों को रगड़ कर क्या करता, तोड़ डालता था। कोई भी उसको अपने वश में नहीं कर सकता था। ऐसा एक भयानक मनुष्य, ये अपने सामर्थ्य से ये सब कुछ नहीं करता था, बल्कि इसके अंदर दुष्टात्मा थी। वो भी एक दो नहीं था, ये पूरा सेना। एक सेना का मतलब 6000 यहूदी, रोमी नाम उसको दिया हुआ है लेगियोन। लेगियोन का मतलब है 6000, एक पलटन। तो 6000 दुष्टात्मा एक व्यक्ति के अंदर। आप सोचिए क्या है ये, कैसे इस मनुष्य को नचाते थे वो। इस कारण वो कपड़ा नहीं पहनता था। आज भी ऐसे व्यक्तियों को जब मैं बस में देखता हूँ, मेट्रो में देखता हूँ, रोड पर देखता हूँ, जो आधा कपड़ा पहनकर निकलते हैं, लड़के हो या लड़की हो, कट्टे फट्टे पकड़े कपड़े पहनकर निकलते हैं, तो मेरे को तुरंत ये कहानी याद आती, क्योंकि इसके अंदर लेगियोन है पूरा, एक दो नहीं है, पूरा 6000 बैठा हुआ है, तभी तो कपड़े नहीं पहनते। जीन्स पहनेगा घुटना बाहर, पूरा एयर होल डाल रखा है, ठीक है। तो ये कौन था ऐसा कपड़ा, कट्टा फुट्टा कपड़ा पहनने वाला कौन था? ये वही दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति था। इसके अंदर पूरे 6000 दुष्टात्मा था। इसने यीशु के पास आकर विनती किया, यीशु ने उसको कुछ कहा भी नहीं है, हमें प्लीज अभी समय से पहले दंड नहीं देना, अगर आप हमें जाने की इजाजत दे तो इन सूअरों के अंदर घुसने के लिए हमें इजाजत दे। यीशु ने पूछा तू कौन है? तो वो कह रहे मैं सेना हूं, लेगियोन हूं। कितने हैं तुम लोग? पूरा 6000। 2000 सूअर वहां पर चर रहे थे, किसी ने वहां पर चरा रहे थे 2000 सूअर। प्रभु इन्होंने खुद विनती की हमें उसके अंदर जाना है। क्यों? आत्मा, पवित्र आत्मा जैसे दुष्टात्मा भी उसको रहने के लिए एक शरीर चाहिए। वो जानवर का शरीर हो या इंसान का शरीर हो, उसको शरीर चाहिए। तो जब इस इंसान के अंदर से इसको जाना पड़ रहा है प्रभु के खातिर, तो उसने बोला हमें इन सूअरों के अंदर घुसने दो। यीशु ने बोला जा। तो वो 6000 निकलकर 2000 सूअरों के अंदर घुसा। एक सूअर के अंदर कितना घुसा? 3 घुसा। जब 3 दुष्टात्मा एक के अंदर घुसा तो वो सूअर उसको संभाल नहीं पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, वे सब वहां से भागे, कूदे, सीधे जाकर समुद्र में कूदा और मरा। पूरे 2000 सूअर मर गया, ठीक है। जो सूअरों को पाल रहा था, उसका कमाई कर रहा था, गया है ना, एक दिन में गया है ना, गया। कारण क्या था? यहूदी लोगों के लिए सूअरों को चराना मना किया हुआ काम है। जो काम आपके बुलाहट के अनुसार नहीं होना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। अधर्म की कमाई है। पतरस कह रहा है जो यहूदा ने किया, ये अधर्म की कमाई अगर घर पे आना है तो प्रभु का काम छोड़कर, धर्म का काम छोड़कर, धार्मिकता को छोड़कर, परमेश्वर का वचन छोड़कर कोई अन्य अधर्म के काम करना पड़ेगा, तब जाकर अधर्म का कमाई घर पे आएगा। आज बहुत सारे लोग प्रभु के नाम से बहुत कुछ करता है, वो सब सूअरों को पालने की बराबर है। आपका काम भेड़ों को चराने का है।
प्रभु ने आपको भेड़ों को चराने के लिए बुलाया, आत्माओं को बचाने के लिए बुलाया। उसको छोड़कर कोई भी काम में करे। आज बहुत सारे पादरियां हैं, रियल एस्टेट चला रहे, बहुत सारे पादरियां हैं, आमवे, आपको मैंने शायद बताया होगा, ऑनलाइन बिजनेस है आमवे, घर घर में जाकर आमवे का प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, ये सब सूअरों को चराने का काम है। आपका काम ये नहीं है। अगर उसके लिए बुलाया तो फिर प्रभु के कार्य को या प्रभु का दास बोलकर, प्रभु का काम बोलकर ना निकलो। अधर्म की कमाई में ये सब आता है। कहते हैं हम पूरा समय प्रभु की सेवकाई में बुलाया गया है, लेकिन करते क्या है? क्या करते हो? एक मैं जानता हूं, एक पास्टर, मशहूर पास्टर था, उसके बारे में शायद आपको बोला या और किसी ग्रुप में बोला, मुझे याद नहीं है। उसने एक डिस्ट्रिक्ट पास्टर था, खो दिया, सेवकाई खो दिया, आमवे के पीछे गया, मुझे कहा मैं प्लेन खरीदूंगा। आज तक उसके पास एक साइकिल भी नहीं है मेरे हिसाब से, प्लेन तो दूर की बात है। सेवकाई भी छोड़ दिया, प्रभु को भी छोड़ दिया, सब कुछ अभी सूख गया। अधर्म की कमाई यहूदा ने किया, प्रभु के साथ चलता था तब किया इसने, ये भी याद रखना। तो यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर पाओगे, तुम प्रभु और मामोन की सेवकाई नहीं कर पाओगे। मामोन तो पैसा है, मामोन सारे शैतानिक काम का जड़ पैसा है। पैसा बढ़ गया तो अहंकार बढ़ गया, कुछ भी करने का मन करता है कर लेता है। दूसरा, कोई भी अधर्म कर अगर पैसा है तो पैसा के कारण बच जाता है। सो प्रभु ने कहा तुम दोनों की, प्रभु और मामोन दोनों की सेवा नहीं कर पाओगे। यहूदा यीशु के साथ है 3.5 साल, बाकी सबने यीशु के सेवकाई में नजर लगाए हुए थे। यहूदा के पास कब टाइम था ये अधर्म की कमाई करने का? कमी घटिया आएंगे जीवन में, पैसा की कमी आएंगे, शॉर्ट कमिंग्स आएंगे, हमारे आर्थिक तंगी या समस्या आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इस बुलाहट के लिए प्रभु ने आपको बुलाया, पवित्र बुलाहट से बुलाया, प्रभु ने आपको स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया। आपने उस बुलाहट को भूलकर क्या करे, जाके अपना मनमर्जी, मतलब पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए, या एक टाइम का आपकी जरूरतें पूरी होने के लिए आप कुछ भी करें, नहीं करना। अधर्म की कमाई, पतरस कहता है वो अधर्म की कमाई से एक जमीन खरीदा, लेकिन वो काम आया, उसके साथ क्या हुआ, उस जमीन को क्या हुआ, उसको क्या हुआ, अभी आपको बताता हूं मैं। अब पढ़िए, पढ़िए 1:18 पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। देखो ये कैसे संभव हुआ? और कहीं भी यहूदा के अंध ऐसा था करकर नहीं लिखा हुआ है, बल्कि केवल प्रेरितों के पुस्तकों में पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा बोल रहे कि उसके अंदर ऐसा हुआ था। हम लोग पढ़ते हैं सुसमाचार में कि यहूदा जाकर फांसी लगाया। ध्यान से सुनिएगा, ये जब एक व्यक्ति फांसी लगाते तो फांसी कहां लगाते भाई? पेट में लगाते क्या? फांसी लगाने का फंदा कहां डालते हैं? पेट में डालते हैं? गले में डालता है ना। यहां सुसमाचार की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं कि यहूदा ने फांसी लगाया। फांसी अगर लगाए तो वो गले में होगी। ये गले एक ऐसा जगह है, अगर एक बार रस्सी अगर लग गई, ना ऊपर को जाएगा ना नीचे को जाएगा, क्योंकि ये कंधे होने के कारण नीचे को तो किसी हाल में नहीं आएगा, और हमारे ये चिन्ह ये होने के कारण ऊपर को भी नहीं आएगा। तो जब यहूदा ने फांसी लगाया, उसकी अत्तड़ी कैसे फट गया? अत्तड़ी फटना है तो पेट फटना चाहिए। गले में रस्सी टाइट होने से कभी भी पेट नहीं फटेगा। फिर ये कैसा हुआ? क्या पतरस ने झूठ बोला था? नहीं है।
ऐसा अंध कैसे हो सकता है एक व्यक्ति का? मैंने उसके बारे में बहुत ढूंढा, ये कैसे हो सकता है। तब इस प्रकार एक किताब में मैंने एक स्कॉलर है जिसने लिखा है, जब वो पढ़ा तो मेरे को भी ठीक लगा, शायद ही हो सकता है कि यहूदा, पतरस कहता है कि वो सिर के बल गिरा। देखिए, फांसी लगाए वो व्यक्ति सिर नीचे कर कर गिरा और उसकी पेट फटा, आंत बाहर आया, ये लिखा हुआ है। आप थोड़ा उस घटना को थोड़ा अपने मन में थोड़ा 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए, ये कैसे हो सकता भाई? जिसका सिर ऊपर था वो व्यक्ति का सिर अगर नीचे कर कर गिरा और उसकी पेट फटकर आंतड़ियां बाहर आया, हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे संभव है? बाइबल में केवल उसने फांसी लगाया, वो अपने स्थान में चला गया इत्यादि शब्द लिखा हुआ है, लेकिन ये हुआ कैसे? एक महाशय ने इस प्रकार कहा, लाइट फ्रूट नामक एक महाशय ने, स्कॉलर ने इस प्रकार कहा, जिस शैतान ने यीशु मसीह को बेच डालने के लिए 30 सिक्के के लालच दिखाकर यहूदा को उलझाया, वही शैतान यीशु को बेच डालने के बाद इसके अंदर घुसकर बोला, तुमने निष्कलंक लहू को बेच डाला, अब तू बेचेगा नहीं, जाओ जल्दी जाकर फांसी लगाओ। ये फांसी लगाया उसके कहने पर। जब यहूदा ऐसा लटका हुआ था, सुनिए, यहूदा ऐसा लटका हुआ था, तब ये स्कॉलर इस प्रकार कहता है, यही शैतान आकर यहूदा के पैर में पकड़ा, पैर में पकड़कर इसको ऐसा घुमाया, ऐसे जोर से हवा में घुमाकर छोड़ दिया, तो क्या हुआ? ऐसे घूम घूम के रस्सी टूट गई, यहूदा जो है सीधे दूर जाकर गिरा, किसी पत्थर के ऊपर पेट टकराकर पेट फट गया, अतरी बाहर आया। जब तक पेट के बल इतनी ऊंचाई से ना गिरे तब तक पेट ना फटेगा, आंतड़ी बाहर नहीं आएगा। अगर सिर्फ गला दबकर मरा है, किसी हाल में आंख बाहर नहीं आएगा, लेकिन उसकी आंतड़ी बाहर आया। शैतान ने उसको देखो पहले उत्साहित किया, ऐसा करो तेरे पास पैसा आएगा, 30 चांदी के सिक्के कम नहीं था उस जमाने में, पैसा आएगा। पहले प्रभु को बेच डाला, उसके बाद वही शैतान इसको बोला, तुमने गलती किया, तुम अपने प्रभु को त्याग दिया, जो तुम्हारे साथ अभी तक चलता था, तुमने निष्कलंक लहू को बेच डाला है, तो तुम्हारा क्या होगा? तुमने इतना बड़ा पाप किया, अपराध किया, कर कर उसको फिर जो है उसके अंदर खोजने लगा, तो उसको बेचैनी कर दिया। बोला आप क्या करे, जाओ मर जाओ, तेरे लिए मर जाने से तू जिंदा रहने लायक नहीं है, ऐसे करके उसको बताया और वो जाकर फांसी लगाया। फांसी लगकर जब मरा तभी भी नहीं छोड़ा, फिर उसकी बॉडी को घुमा के फेंक दिया, सीधे दूर जाकर पेट के बल गिरा, पेट फटकर अतरी बाहर आया। ये बाइबल में नहीं लिखा, एक किताब में लाइट फ्रूट नामक एक व्यक्ति ने लिखा हुआ बात है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो क्लास के बाद ये नहीं आना पास्टर जी वो कहाँ लिखा हुआ है, रेफरेंस दिखाओ कि ये पूछ कर नहीं आना। सो ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। सो ये आपकी जानकारी के लिए बताया। सो मेरे कहने का मतलब है, अगर हम प्रभु को छोड़कर जो पवित्र बुलाहट हमें प्रभु ने जिस पवित्र बुलाहट से बुलाया, उस बुलाहट को भूल कर अगर हम जाए, ये सारी बातें हो सकता है। और उसने उस पैसा से एक जमीन खरीदा, उस जमीन का क्या हुआ? ये तो यूदा के साथ हुआ, नडवे बिलरनो सीधे फट गया वो, जैसे समझ लो कि आरी से काट रहा है, इसी तरह
दो भाग हो गया, लिखा हुआ सीधे फट गया, फट के दो भाग हो गया और उसके सारे आंतड़ियां बाहर आया। ठीक है। देन अगले 19 आयत को पढ़िए। 19। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। सुनिए, उसने वो पैसा जो यीशु मसीह का लहू का दाम है, यीशु मसीह को बेचकर खरीदा हुआ वो खेत। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, यीशु के नाम से खेत खरीदते हैं, सेवकाई के लिए निकला, सेवकाई में आया हुआ पैसा अपने बच्चों के लिए एस्टेट खरीद देता है, घर खरीद लेता है, लहू का पैसा है। उस खेत का नाम अक्कलदामा रखा, मतलब लहू का जमीन। पढ़िए बेटा, अक्कलदामा और अर्थात लहू का खेत। लहू का खेत मतलब ये लहू का दाम से खरीदा हुआ खेत। किसके लहू है? ये एक निष्कलंक व्यक्ति का लहू का दाम है। ये कौन है वो निष्कलंक व्यक्ति? यीशु नासरी। बार बार यीशु मसीह को एक रात 5 कोड़दी में न्याय विस्तार करने के बावजूद भी हन्ना, कैयफा, पिलातोस 3 न्यायाधीश 5 बार बदल बदल कर पूछताछ करने के बाद लास्ट में पिलातोस ने बोला, इस धर्मी पुरुष के लहू में मैं कोई दोष नहीं देखता, इसके लहू में मुझे कोई सहभागी नहीं। उसने पानी उठाकर हाथ धोया, निष्कलंक लहू। ये केवल निष्कलंक लहू नहीं है, इब्रानियों की पुस्तक में कहते हैं ये लहू बोलने वाला लहू है, हाबेल के लहू से भी उत्तम बातें बोलने वाला लहू। हाबेल पहला शहीद, आराधना के विषय में आराधना के खातिर पहली बार मार डाला गया हुआ धर्मी हाबेल, हाबेल की लहू से भी उत्तम बातें करने वाला लहू है प्रभु यीशु मसीह का लहू। उस लहू का दाम है ये जमीन खरीदने के लिए दिया है, इसलिए उस जमीन का नाम लहू का खेत रखा। इसे क्या करते हैं? ये ऐसा करने के कारण परदेशियों को, यरूशलेम में आकर मरने वाला परदेशियों को, जिसको उधर अपना जगह नहीं है, अपना कब्रिस्तान नहीं, ऐसे लोगों को फायदा हुआ। ठीक है, ऐसे लोगों को फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि यरूशलेम में आकर मरने वाले परदेशियों को गाड़ने के लिए कब्रिस्तान नहीं था। यहूदा ने ये पैसा जब इसको खोज रहा था कि मैंने गलती किया, पैसा लाकर मंदिर में भंडार में भेज दिया, ये लो जी तुम्हारा पैसा, मुझे नहीं चाहिए। पैसा फेंक कर वापस दौड़ रहा था, उस समय वो यीशु की ओर दौड़ने के बदले शैतान ने उसको बोला, पेड़ की तरफ जाओ, मोटा रस्सी भी लेकर जाओ, तू बचेगा नहीं। तो मंदिर में लाकर पैसा फेंका, फेंकने के बाद वो सीधे शायद दुकान में गया होगा मोटा रस्सी लेने के लिए, लेकर फांसी लगाया, मर गया। मंदिर के महायाजकों ने बोला ये पैसा हमारे भंडार में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने उसके साथ डील किया था, बिजनेस किया था, बिजनेस में 30 सिक्के तय किया था और हमने उसको दिया है। अगर अब उसको गलती लग रहा हो, इसका जिम्मेदार हम नहीं है, इसलिए ये पैसा भंडार में नहीं जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो पैसा को इकट्ठा करके बोला चलो इससे हम लोग परदेशियों के लिए कब्रिस्तान खरीदेंगे। समझ में आ गया?
यरूशलेम में आकर मरने वाला कब्रिस्तान परदेशियों को गाड़ने के लिए कब्रिस्तान खरीदा, इसलिए उस जगह का नाम अक्कलदामा या लहू का खेत रखा है। ठीक है, देन उसके बाद ये तो यहूदा समाप्त हो गया। ठीक है, उसकी जमीन जो खरीदा उनके बीवी बच्चे को नहीं मिला, वो पैसा से जो खरीदा हुआ, इतना बड़ा अधर्म किया, कोई फायदा हुआ? खुद को भी फायदा नहीं हुआ, अपने परिवार को भी फायदा नहीं हुआ। याद रखना मेरे अजीजों, प्रभु को छोड़कर शैतान तो बहुत कुछ हरियाली दिखाएगा। शैतान हरा भरा बहुत कुछ चीज आपको दिखाएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, प्रभु से दूर ले जाने के लिए, विश्वास से दूर ले जाने के लिए। दुनिया बहुत कुछ ऑफर करेगा, शैतान बहुत कुछ ऑफर करेगा। एक बार आप जब उसके जाल में फंस जाएगा, फिर जो है वो केवल वायदा ही रह जाएगा, वो आपका साथ नहीं देगा। किसी भी हाल में आपकी बुलाहट के विरुद्ध, आपके सेवकाई जो प्रभु ने आपको सौंपा है उसके विरुद्ध नहीं चलना है। उसको ठेस पहुंचने वाला कोई काम नहीं करने का है। तंगियां हैं, मुसीबतें हैं, परेशानी आएंगे, वो क्षण भर का है, मिट जाएगा। लेकिन आज जिसे एक टाइम का पेट भूख मिटाने के लिए अपना हक बेचा हुआ आफक्त नाया, आफक्त एशाव के नहीं बनना चाहिए हमें। ठीक है, सो यहूदा के नाई जो प्रभु के साथ चलने के बावजूद भी पैसा देकर तो आगे बाहर आई, तब प्रभु को भूल गया, बुलाहट को भूल गया, सेवकाई को भूल गया। इस तरह का काम नहीं करने का है। देन पत्रस यहाँ पर कहता है भजन संहिता में 20वें आयत को पढ़िए। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये अगेन देखो, यहूदा के बारे में लिखा हुआ भजन संहिता। कई भजन में यहूदा के बारे में इस प्रकार की भविष्यवाणी लिखा हुआ है। एक आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता 69 उसके 25 पढ़े। 69:25। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई ना रहे। देखो यही है पतरस ने जो कहा, उनकी छावनी उजड़ जाए और उनके डेरे में कोई ना रहे, उनके डेरे में कोई ना रहे। देखो ये यहूदा के बारे में दाऊद लिखा हुआ है, ये पूरा हुआ। अब देखिए जब यहूदा ने ऐसा किया, उसके घर का क्या हो गया होगा? उजड़ गया, उसके डेरे में कोई ना रहे, ये वचन पूरा हुआ। अब देखो खुद का जीवन नाश हो गया, उस पैसे से एक जमीन खरीदा लोगों ने, वो भी उसके घर के लोगों को नहीं दिया, परदेशियों को शमशान घाट बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया। और उसके घर का क्या हुआ? उसका घर उजड़ गया, उसके डेरे में कोई न रहा। अब आप देखें यहूदा के बारे में और भी भजन संहिता में लिखा हुआ है। पढ़िए अगला। क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके नहीं, आप प्रेरितों का पुस्तक में पढ़िए 1:20। उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। उसका पद कोई दूसरा ले ले। अभी हम इसी चैप्टर में देखते हैं, उसके बदले मत्तियास को चुना गया है। ये कहाँ लिखा हुआ? उसका स्थान, उसका पद कोई और ले ले, ये भी लिखा हुआ है। भजन संहिता 109 में आइए, भजन संहिता 109, उसमें करीबन 30 बातें यहूदा के बारे में पूरा हो गया हुआ बातें लिखा हुआ है भजन संहिता 109 में। ठीक है, सारे नहीं बताएंगे, कुछ बातें आपको बताएंगे। भजन संहिता 109 का जो आयत मैं बोलूंगा और इन शब्दों का अंडरलाइन करना है। वर्स 6 पढ़िए, 6। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में
में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। एक दुष्ट के अधिकार में वो आया। ये दुष्ट कौन था? वो महायाजक था, जिसके साथ यहूदा, ये यहूदा के बारे में इसमें पूरा हो गया हुआ बहुत सारे वचन है। एक दुष्ट ने उसको क्या किया है? इन्फ्लुएंस किया। इन्फ्लुएंस, एक दुष्ट का इन्फ्लुएंस, महायाजक का इन्फ्लुएंस। वर्स 6, वर्स 7, जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसका प्रार्थना भी पाप गिना गया। यहूदा ने प्रार्थना किया, पापियों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, उसके प्रार्थना पाप गिना गया। देन वर्स 8, उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को दूसरा ले। उसका दिन थोड़ा। यहूदा का दिन कितना था? देखो, 3.5 साल प्रभु के साथ चला। प्रभु के मरने से पहले यहूदा का मौत हो गया, उसका दिन थोड़े ही रहा। बाकी चेले अभी भी सेवकाई में है, प्रभु अभी जिंदा स्वर्ग में है, लेकिन यहूदा आज कहां मर है? नरक में तड़प रहा है। ठीक है। देन उसका दिन थोड़ा और आगे उसके पद को दूसरा ले। उसका पद कोई दूसरा ले, यही है पतरस जो कह रहा है। उसका पद कौन लिया? उसका पद के लिए मत्थियास चुना गया है। इस आयत में, इस अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। देन आगे को पढ़िए, उसी 8वें आयत को पढ़िए। उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले। उसके बच्चे अनाथ हो जाएं और उसकी विधवा हो जाए। उसके बच्चे अनाथ हो जाए और उसकी विधवा, उसकी बीवी, पत्नी विधवा। नेचुरल बात है। फांसी लगाया, श्राप मृत्यु है, पेट पर लटकने वाला, वचन में लिखा हुआ, व्यवस्था के पुस्तक में लिखा हुआ है, जो कोई पेट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। खुद को लटके या लटकाए जाए श्रापित है। श्राप मृत्यु पाया हुआ एक व्यक्ति के घर के लोग, उनके बच्चों को कोई पूछता ही नहीं है, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखता। उसकी बीवी अनाथ हो गई, उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी विधवा हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए। राइट। वर्स 9, ये भी यहूदा के जीवन में, यहूदा के बारे में पूरा हो गया। आगे वर्स 10 पढ़िए। और उसके लड़के मारे मारे फिरे और देखो, ऐसा एक परिवार में जिसने बहुत बड़ा अपराध किया, सारे समाज को पता चला, इसने अपने गुरु को बेंच डाला और उसने फांसी लगाया। आखिरी में उस परिवार के साथ क्या, उनके बच्चों को कोई कुछ देगा खाने पीने का? उनके बच्चे they became beggars, मारे मारे फिरे, भीख मांगे। देखा, प्रभु को छोड़कर जाने वाले का नदी जाए। भजन संहिता 50 में हम लोग आखिरी आयत में इस पर पढ़ते हैं, ये यहोवा को भूलने वालों, हली बांधी याद रखो, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा, बचाने वाला कोई नहीं होगा। देखा, यहूदा तो फट गया, उसको फाड़ दिया गया, उसके परिवार सत्यानाश हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, और आगे उसके उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। देखो, वो टुकड़े मांगते रहे। भजन संहिता 33 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने बचपन से लेकर बुढ़ापा तक एक बात दे के आया, धर्मी कभी भूखे बैठते हुए या उनका बच्चा टुकड़े मांगते हुए मैंने कभी नहीं देखा। पढ़िए उस आयत को, भजन संहिता 33 की 36 लेट मी सी। सॉरी 37 है, 37:25 पढ़िए, 37:25। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। देखो, यहाँ आसाफ कहता है कि मैं बचपन से लेकर
बुढ़ापा तक रह देकर आया, कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ या उनके संतान को टुकड़े मांगते हुए मैंने नहीं देखा। लेकिन यहूदा के विषय में क्या लिखा हुआ है? उसके बच्चे अभी मारे मारे टुकड़े मांग रहे हैं, क्योंकि वो धर्मी नहीं था, अधर्मी था। प्रभु के साथ चलने के बावजूद भी वो अधर्मी था। समझ आ रहे? समझ आ रहे? केवल बाइबल लेकर, बाइबल केवल एकमात्र बाइबल हाथ में हो तो केवल एकमात्र एक चिन्ह नहीं है कि हम धर्मी हो। धर्मी तो अंदर से होना चाहिए। लोगों के सबके हाथ में बाइबल है, लेकिन इस बाइबल के आड़ में तो सारे अधर्म करते हैं। यहूदा ने भी यही किया, प्रभु को तो आगे खड़ा करके उसने अधर्म किया। नतीजा जब भुगतने के लिए आया, खुद का जीवन गवा दिया, वो भी एक साधारण मौत नहीं मिला, सबसे बुरा और श्राप मृत्यु। वो भी उसकी बॉडी देखो पोस्टमार्टम तक नहीं कर पाया, इस तरह हो गया है ना। कितनी दर्दनाक एक बात है। प्रभु को छोड़ने वालों, यहोवा को भूलने वालों, भली भांति याद रखो, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा, बचाने वाला कोई नहीं होगा। वजह से 50 का 23 आयत में हम लोग पढ़ते हैं 22 में, ठीक है। सो अधर्म की कमाई प्रभु की सेवकाई से दूर किया, संगति से दूर हो गया, बुलाहट से दूर हो गया, सेवकाई से दूर हो गया। सबसे बड़ी बात, जीवन दाता प्रभु को बेंच डाला। नतीजा खुद का जीवन खो दिया, पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, बच्चे बदनाम, जीवन भर ये बदनाम लेकर चलेंगे। ये तो हत्यारा का बेटा आ रहे, हत्यारा का बेटी आ रही है, वो हत्यारा का पत्नी आ रही, कर जीवन भर बच्चे ये नाम लेकर चलेंगे। केवल इतना नहीं, वो भूखे टुकड़े मांगेगा। लेकिन वचन कहता है अगर धर्मी जन गरीब हो तो भी उसको प्रभु भूखे नहीं रहने देगा। जवान शेर भूखे रह सकता है, लेकिन यहोवा के धर्मियों को किसी प्रकार की भली वस्तु की कमी घटी नहीं होते हैं। लेकिन ये धर्मी नहीं था, ये अधर्मी था, इस कारण इसके संतान के साथ ऐसा हुआ, ठीक है। टुकड़े मांगेंगे। देन वर्स 12 पढ़िए। कोई ना हो जो उस पर करुणा करता रहे, उनके ऊपर कोई भी करुणा नहीं किया, कोई करुणा नहीं किया। वर्स 10, उसके बच्चों के ऊपर कोई 12 कोई करुणा नहीं। आगे 13वीं आयत को, उसके वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। देखो उसका वंश इसी प्रकार नाश हो जाएगा, नाश हुआ। आगे को यहूदा के पीढ़ी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं है क्या हुआ, वंश नाश हो गया। देन आगे 14, उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता का पाप ना मिटे। देखो पितरों का, उनके संतानों के समय में उनकी पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे, ठीक है। देन आगे 15वीं आयत को पढ़िए। निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले, उसका नाम पृथ्वी में से मिटा डाले। यशायाह नबी के पुस्तक में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो यहोवा को भूल जाता है उसका नाम पृथ्वी में से मिटा दिया जाएगा। देन आगे 16वीं आयत को, क्योंकि वे दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र को सताता था और मार कृपा करना भूल गया। मसीह के प्रति वो कृपा करना भूल गया, वो दुष्ट कृपा करना भूल गया। आगे वर्स 17, वे शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। श्राप से वो प्रीति रखता था, इसलिए वो आशीष से दूर रहा और श्राप पा लिया, ठीक है। देन आगे वर्स 17 पढ़ा है ना? यस। देन 18 आयत को पढ़िए। वह शाप देना वस्त्र के समान पहनता था और वह को वस्त्र के समान पहना, पूरा श्रापित व्यक्ति। आगे
और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। श्राप उसके पेट के अंदर जल के समान समाया गया था। ठीक है, देन वर्स 19। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे और फेंटे के समान उसकी कटी में नित्य कसा रहे। कैसे कैसे किया? वह उसके ओढ़ने का काम दे और हाँ। फेंटे के समान उसकी कटी में नित्य कसा रहे। हाँ, श्राप जो है ये कपड़े के समान उसको पूरा कवर किया हुआ था। देन वर्स 19 फिर से पढ़िए। एक कट्टी के समान, बेल्ट के समान उसके कमर में बांधा हुआ था श्राप। देन वर्स 20। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले। हाँ, दिस इज ऑल द रिवार्ड्स। ये सब है उन सब के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के, जो धर्मी, प्रभु को त्यागने वाला, प्रभु को छोड़ने वाला का प्रतिफल ये सब है जो मिलने का, जो पहले यहूदा ले चुका है। उसके पीछे उसके फॉलोवर्स जो भी उसके रास्ते में चलेगा, अधर्म की कमाई प्रभु को आगे खड़ा कर करेगा। प्रभु के नाम से अधर्म की कमाई करने वाला, प्रभु के नाम से अधर्म करने वाला, बाइबल आगे दिखाकर उसके बाइबल के आड़ में, बाइबल के पीछे जो है अधर्म करने वाला और अधर्म के राहों पर चलने वाला, सबके लिए यही प्रतिफल होगा। ठीक है, द मोस्ट हीनियस काम, सबसे बुरा काम यहूदा ने जो किया था वो यह है, परमेश्वर का पवित्र प्रजा को बेच डाला। परमेश्वर की होली वन को, परमेश्वर का पवित्र प्रजा को क्या किया? वो बेच डाला। ठीक है, दिस वाज द मोस्ट हीनियस क्राइम ही डिड। सो पतरस कहता है अंबर, इसलिए भाइयों तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहूदा इस्करियोत जो हमारे साथ 3.5 साल चला है, अब वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके साथ क्या हुआ आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ इन दिनों में हुआ या उनके जीवन में हुआ वो अचानक घटा हुआ एक घटना नहीं है, बल्कि ये सब परमेश्वर के योजना के अनुसार, परमेश्वर के व्यवस्था में, परमेश्वर के वचन में दाऊद राजा के द्वारा और अन्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा, ठीक है, लिखा हुआ भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। ठीक है, सो इसलिए पतरस कहता है, इसलिए पढ़िए प्रेरितों का पुस्तक 1 में आइए, प्रेरितों का पुस्तक 1 का इसलिए जितने दिन तक प्रभु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। हाँ, सुनिए उसके 20वें आयत के लास्ट में पतरस कहता है, दाऊद ने कहा उसका स्थान, उसका पद किसी और को मिले। वो वचन भी पूरा होने जा रहा है अभी, इसलिए उसके बदले एक व्यक्ति को चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने 12 चेलों को चुना था। 12 प्रेरितों को प्रभु ने 12 चेलों को चुनकर उन्हें प्रेरित कहा गया। तो प्रभु ने जो 12 चुना उसका एक जो है अधर्मी होकर निकल गया, उसके बदले एक धर्मी व्यक्ति को चुनना बहुत जरूरी है। इसलिए दाऊद राजा के द्वारा कहा गया वो भविष्यवाणी भी पूरा होना है कि उसका पद कोई और ले ले। साथ साथ हमारे साथ जो अभी 11 का कम, 1 का कमी है, वो 1 का कमी भी भरना चाहिए। इसलिए हम लोग किसी और को नहीं ले सकता है। चाचा ताऊ और मामा मामी की कोई बातें नहीं आता। परमेश्वर के सेवकाई में आत्मा
आत्मिक लोग आना चाहिए, घर का लोग नहीं आना चाहिए, बल्कि आत्मिक लोग जिसको बुलाहट है, जिसको प्रभु ने चुना है, जिसको प्रभु ने सेवकाई किया है, केवल वही लोग आना है। लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं, जहां भी कोई ऐसे बातें आ जाते हैं तो बाप बेटा जीजा साला और मतलब इस तरह जो है रिश्तेदारी अंदर घुसा देते हैं। ये रिश्तेदारी नहीं है। पत्रस यहाँ पर कह सकता था कि मैं अपने भांजे को लाता हूं, वो मेरे साथ 12 जो प्रेरित बनकर मेरे साथ चलेगा, ठीक है। बरनबास कह सकता था मैं मरकुस को ले आता हूं, नहीं नहीं, यहां पर व्यवस्था रखा हुआ है। इस सेवकाई प्रभु ने दिया, ये बुलाहट प्रभु का है। इस पद में आगे बढ़ने के लिए योग्य कौन है, यहां पर शर्त रखा हुआ है। कौन है? यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक जो लोग हमारे संग चला है, मतलब हमारे 12 लोगों से बढ़कर और भी काफी चेले थे यीशु के। एक बार यीशु ने 70 चेलों को भेजा, 2-2 कर, ठीक है। जी उठने के बाद 500 से अधिक चेलों को उसने अपने आप को दिखाई दिया। यीशु के केवल 12 चेले नहीं थे, ये 12 को उन्होंने खास तौर पर एक मिशन के लिए चुना, लेकिन यीशु के और भी कई सारे चेले थे। सो पतरस कहता है कि ये यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक जो ये सारे घटनाओं का आंखें देखी गवाह है, वो आंखें देखी गवाह मतलब यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का सेवकाई, यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, ये पुनरुत्थान, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, इन बातों को जो लोग जानते हैं, देखे हैं, इन बातों से वाकिफ है, वही लोग इस प्रकार के एक व्यक्ति को चुनकर हमारे संग मिलाना जरूरी है। आज प्रभु की सेवकाई के लिए अपोस्तल बनकर, रेवरेंट बोलकर, पास्टर बोलकर, इवांजलिस्ट बोलकर निकलने वाले कई लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका किसी प्रकार का संबंध नहीं है। बहुत सारे निकल पड़े हुए हैं आज। नो रिलेशन। प्रभु कौन है, क्या है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता, बस ऐसे आ गया। लेकिन यहां पर पतरस कहता है यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर पुनरुत्थान तक, स्वर्गारोहण तक जो लोग इन बातों की गवाह है, उन्हें हमारे संग चला हुआ उन चेलों में से एक, मतलब ये 12 लोगों से छोड़कर जो भी चेले यीशु के द्वारा चुने गए और हमने जो विश्वास किया, विश्वास रखे, इसी प्रकार इस विश्वास के अनुसार चला हुआ लोग, जो लोग इन सारे बातों से वाकिफ है, उनमें से एक व्यक्ति हमारे संग जुड़ना, वो व्यक्ति यीशु मसीह की पुनरुत्थान की गवाही देने के लिए हमारे संग जुड़ना है। मतलब यहूदा के बदले ऐसे एक व्यक्ति को चुनना बहुत जरूरी है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। कारण क्या है उसका? 24 वर्स नहीं, 2 व्यक्तियों को लोगों ने चुनकर खड़ा किया, 21 और 22-23 पढ़िए, 22-23। उचित है कि उसमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसब्बा कहलाता है, जिसका उपनाम यूसुस है, दूसरा मसीहा को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु। सुनिए, जब पतरस ने यह बात कहा, उस समय 2 चेले जो ये सारे योग्यता के अनुसार यीशु के साथ चला हुआ, यीशु का जीवन, गवाही, सेवकाई, मृत्यु, जी उठना, स्वर्गारोहण की गवाह है, उनमें से 2 चेलों को खड़ा किया। एक का नाम युस्तुस है, दूसरा का नाम मत्तियास है, और दोनों के नाम से उन्होंने चिट्ठी डाली है। ये चिट्ठी डालना जो है एक यहूदी प्रथा था, ठीक है। एक यहूदी रीति रिवाज था
कि जब भी कोई व्यक्ति को चुनता है उस समय चिट्ठी डालता था। उदाहरण मैं आपको बताता हूं, आखान जब अधर्म किया, यहूदी लोग लड़ाई में हार गया, किसके कारण ये अनर्थ हुआ, किसने पाप किया, ये जानने के लिए चिट्ठी डाली। सारे लोगों को मिलाप वाले तंबू के पास मूसा इकट्ठा किया और चिट्ठी डाली, तो चिट्ठी आखान के नाम में गिरा, ठीक है, और आखान पकड़ा गया। दूसरा एक घटना है, निनवे को जाने के बदले तरसीस को गया हुआ योना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समुद्र में बड़ी बड़ी आंधी तूफान उठा, हलचल मची, लोगों ने क्या किया, इकट्ठा होकर चिट्ठी डाला कि ये किसके नाम से, किसके कारण है, तब योना का नाम आया। तो इसी प्रकार ये एक प्रथा था, एक रिवाज था यहूदियों का। सो मत्थियास के चुनने के समय या यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के 11 चेलों के साथ एक 12वीं चेला या प्रेरित चुनने के वक्त भी उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी किसके नाम से गिरी? मत्थियास के नाम से गिरी। ध्यान से सुनिए, मत्थियास। तो उस दिन से लेकर यहूदा के बदले मत्थिया उनके साथ गिना गया। जब उन दोनों को खड़ा किया, खड़ा कर 6 लोगों ने प्रार्थना किया। ध्यान से सुनिए, ये प्रार्थना वही प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने किया है, सिखाया। यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना सिखाया था? तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी भाषा आ जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो जाए। हमारे अधर्मों को क्षमा करे जैसे हम हमारे अधर्मों को हमारे पड़ोसियों से क्षमा करते हैं, इसी प्रकार हमारे अधर्मों को क्षमा करो। ये प्रार्थना था उन्होंने किया, ये प्रार्थना था। आज कुछ लोग सोचते हैं कि प्रार्थना जब भी आता था यही प्रार्थना करना, नहीं है। यीशु मसीह ने बोला तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, यही प्रार्थना करो नहीं बोला। जब कभी मॉडल एग्जाम होती है, मॉडल एग्जाम जो है फाइनल एग्जाम का एक मॉडल है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर इस तरह होगा, क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, लेकिन मॉडल में जो क्वेश्चन पूछता है वो नहीं आता है। उसमें एक्का दुक्का आ गया तो बात अलग है, लेकिन मॉडल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन नहीं है फाइनल एग्जाम में जो आते हैं। तो मॉडल एग्जाम इसलिए करते हैं कि मॉडल एग्जाम फाइनल एग्जाम का एक मॉडल है। इसी प्रकार यीशु ने जो प्रार्थना सिखाया वो एक मॉडल प्रेयर था। आपने शायद इस बात को पढ़ा होगा पिछले दिन में जब मैथ्यूस गोस्पेल आपने सीखा। एक मॉडल प्रेयर था कि तुम जब भी प्रार्थना करो तो इन बातें उनमें होना चाहिए था, प्रभु का मतलब कहने का, ठीक है। लेकिन चेले जब प्रथम बार प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के जाने के बाद, प्रथम बार चेले किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए नहीं बोला। जैसे आज बहुत सारे लोग और कुछ भी नहीं प्रार्थना करे तो ये तो जरूर करेगा। सोने के वक्त क्या करेंगे? बाइबल भले ना पढ़े, गीत ना गाए, लेकिन बेड पे बैठ के जरूर ये प्रार्थना जरूर करके सोता है ना। खाना लेकर सामने रखा तो ये जरूर बोलेगे, हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरी नाम पवित्र माना जाए, तेरी भाषा आ जाए, जरूर बोलता है, ठीक है। अच्छा खासा आराधना के बाद लास्ट में अभी प्रभु की प्रार्थना करेंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? पादरी लोग भी बोलते हैं कुछ, मैंने कुछ कलीसिया में ऐसा देखा। अच्छा खासा आत्मिक आराधना, वर्शिप सब कुछ हो गया, लास्ट में यही, ये हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मैथ्यू 6 का 6 से लेके 9 तक लिखा हुआ वो जो है आयतें बाकी सारे आयतों के समान ही है। प्रभु ने कभी नहीं बोला तुम हमेशा यही प्रार्थना करो। इट वाज ए मॉडल ओनली। तुम्हारा प्रार्थना में, तुम लोग प्रार्थना में 3 हिस्सा, सबसे पहले परमेश्वर पिता को संबोधित करना है, आदर देना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में तुम अपने बारे में कहना है। सेकंड पार्ट में तुम अपने पापों की क्षमा मांगना है। थर्ड पार्ट में तुम अपनी जरूरतों को बता रखना है। फोर्थ पार्ट में तुम परमेश्वर को महिमा देते हुए प्रार्थना समाप्त करना। यही था प्रभु का प्रार्थना सिखाने का मतलब, न कि हमेशा यही प्रार्थना दोहराते रहो। जैसे हम लोग
टिंगल टिंगल लिटिल स्टार। कब पढ़ा है? नर्सरी क्लास में पढ़ा। अभी भी 50 साल का बुड्ढा भी बोलता टिंगल टिंगल लिटिल स्टार। नर्सरी क्लास में सीखा हुआ गाना है, अभी भी गा रहे हैं। इसी तरह लाइफ टाइम में ये प्रार्थना दोहराने के लिए प्रभु ने नहीं कहा। चेलों ने ये प्रार्थना जब पहली बार उनको किसी महत्वपूर्ण विषय के लिए प्रार्थना करना पड़ा, उस समय भी चेलों ने हे हमारे बाप तू जो आसमान में नहीं प्रार्थना किया, बल्कि क्या प्रार्थना किया? जल्दी पढ़िए बेटा, समय समाप्त हो रहा है, पढ़िए। हे प्रभु तू, हाँ, हे प्रभु तू जो सबके मन जानता है, यह हाँ, प्रकट कर कि इन हाँ, दोनों में से तूने किसको चुना है। हाँ, देखो यही था चेलों की प्रार्थना। हे प्रभु तू जो सारे हृदयों को जानता है, हे प्रभु तू जो सारे हृदयों को जानता है, प्रकट करो कि इन दोनों में से तुमने किसको चुना। यहूदा ने जिस स्थान को खो दिया, यहूदा ने जो अपने स्थान की ओर चला गया, उस जगह को भरने के लिए, और उस प्रेरिताई की पद किसको मिले? देखो यहूदा त्याग दिया हुआ वो प्रेरिताई का स्थान है, और यहूदा स्वयं, उसको किसी ने निकाला नहीं है, बल्कि उसने अपने कर्म के कारण स्वयं अपना रास्ता चुन लिया। उसने अधर्म की रास्ता चुन लिया और अधर्मियों के संग सहभागी हुआ, नरक की वारिस बन गया। उसके बदले इन दोनों में से किसको आपने चुना, हमें प्रकट करे। दिस वाज द प्रेयर। देखा, अगर वो प्रार्थना यीशु मसीह ने जब कहा, सिखाया तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, वही प्रार्थना हर जगह में करना होता तो चेले लोग यहां पर भी वही प्रार्थना करते, नहीं किया। सो इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि दैट वाज ओनली ए मॉडल, एक मॉडल प्रेयर था। सो उन्होंने प्रार्थना किया और चिट्ठी किसके नाम में गिरी? पढ़िए पढ़िए अंकिता, पढ़िए। कि हाँ, इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, हाँ, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। हाँ, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली, और हाँ। चिट्ठी मदीहा के नाम पर निकली। चिट्ठी मथिया के नाम पे निकली। अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। हाँ, उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। यहूदा इस्करियोत के बदले मत्थियास आ गया। अब से लेकर पूरा 12 प्रेरित हो गया है। यहूदा नहीं बल्कि मत्थिया, उस दिन से लेकर मत्थिया को उनके साथ गिना गया है। ठीक है, दैट इज द